मैं नीरज मिश्रा आपका इंडिया वन में स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो कारक के ऊपर है, जो कि हिंदी व्याकरण का एक मुख्य हिस्सा है। और इस कारक से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए कारक के बारे में इंफॉर्मेशंस लेते हैं हम। कारक की डेफिनेशन की बात की जाए तो किसी वाक्य, मुहावरा या वाक्यांश में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ क्या रिलेशन होता है, उसको कारक के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आप ये एग्जांपल देख रहे हैं, राम ने रावण को बाण से मारा। अब इसमें कारक क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पहचानना। सबसे पहले तो संज्ञा क्या है, तो इसमें राम, राम और रावण ये संज्ञा है, ठीक है। इसके बाद बात की जाए, मारा, मारना कहलाता है, ये क्रिया कहला गई, ठीक है। किससे मारना? बाण से। बाण से ये करण होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। और ये जो आप देख रहे हैं, ने, को, से, ये सारे के सारे कारक विभक्तियां हैं जो कि एक सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम में लाई जाती हैं। तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ने, को और से के बारे में, कि कहाँ कौन सा कारक यूज किया जाता है, सबकर्ता के साथ कौन सा कारक यूज किया जाता है, कर्म के साथ कौन सा यूज किया जाता है, करण के साथ, अपादान के साथ कौन सा कारक यूज किया जाता है। सारी की सारी हम आपके इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। ये हैं विभक्तियां, ने, को, से के लिए, और भी जो चिन्ह होते हैं, ये सब कारक विभक्तियां कहलाती हैं, ठीक है, जो कि सेंटेंस को जोड़ने का काम करती हैं। ओके, कारक के भेद, ये 8 कारक होते हैं। पहले तो क्वेश्चन ये बन सकता है, कारक के कितने भेद होते हैं, तो टोटल मिलाकर 8 भेद होते हैं। उसमें कर्ता को किस विभक्ति से प्रदर्शित किया जाता है, तो ने से, कर्म को से, करण को से के द्वारा, के साथ, के द्वारा विभक्त किया जाता है। संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव की स्थिति आती है अपादान में, संबंध का के की, अधिकरण में पर, और संबोधन में हे, भो, अरे, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इन सभी का हम डिटेल में आपको बताएंगे कि कौन सा विभक्ति चिन्ह किसके साथ यूज की जाती है, ठीक है। सबसे पहले कर्ता कारक की बात करते हैं। कर्ता होता क्या है? सब्जेक्ट, जो काम करता है वो कर्ता कहलाता है। तो जिस रूप में क्रिया कार्य के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है, ठीक है। इसका विभक्ति चिन्ह ने से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब अगर आपको दिख जाता है किसी भी कारक में कि ने चिन्ह लगा हुआ है किसी के बाद, तो वो उससे पहले वाला सेंटेंस क्या होगा? कर्ता होगा। जैसे देखिए, राम ने रावण को मारा। अब ये ने क्या है? ने देखने से पता चल गया कि ये कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो ये यहाँ कर्ता क्या हो गया? राम, है ना। विभक्ति चिन्ह ने लगा हुआ, उससे पहले कर्ता क्या हो गया? राम हो गया। इस ने चिन्ह का वर्तमान काल और भविष्य काल में प्रयोग नहीं होता है। मतलब हमेशा जो देखा जाएगा तो ये हमेशा भूतकाल का ही होता है। ने शब्द, ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हमेशा भूतकाल में ही प्रयोग किया जाता है। अब प्रेजेंट और फ्यूचर की बात की जाए तो क्या प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें आप डायरेक्ट पहचान सकते हैं। जैसे लड़की स्कूल जाती है, तो इसमें लड़की क्या हो गई? कर्ता हो गई, जो काम करने वाली है। लड़की स्कूल जाता है, कौन स्कूल जाता है? लड़की। तो ये क्या हो गई? ये कर्ता, काम करने वाला, है ना, ठीक है। अब कर्म कारक की बात करते हैं, तो क्रिया के काम का, जो क्रिया का कार्य करता है उसका फल किस पर पड़ रहा है, ये कर्म कारक बताता है हमको, है ना। तो उसकी एक विभक्ति चिन्ह बनाई गई है जो कि को होती है, ठीक है। तो आप जैसे एग्जांपल देखिए, आप, मोहन ने सांप को मारा, ठीक, सांप को मारा। मोहन क्या है यहाँ पास? कर्ता। ने से आपको पता चल गया कि यहाँ पास ये कर्ता है, ठीक है। किसको मारा? सांप को, है ना। मारना यहाँ पास क्रिया हो गई, ठीक। तो कर्ता ने क्रिया, और ये हो गया कर्म। कर्ता मतलब मोहन ने सांप को मारा, तो मतलब फल किस पर पड़ रहा? सांप पे। तो यहाँ पास सांप हो गया कर्म कारक, ठीक है। और इस पर जो ये को लगा हुआ है, ये भी निरूपित करता है कि ये कर्म कारक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें परसर को लगा हुआ है। दूसरा वाक्य देखा जाए तो लड़की ने पत्र लिखा। अब इसमें तो को है नहीं, तो आप कैसे पहचानेंगे कर्म कारक है? तो लड़की ने क्या लिखा? लिखा कर्म हो गया, सॉरी, लिखा क्या हो गया? कर्ता। लिखा क्या हो गया? क्रिया हो गई। तो लड़की ने क्या लिखा? पत्र लिखा, तो ये पत्र हो गया कर्म कारक। ऐसे आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं करण कारक की।
संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप में क्रिया के करने के साधन का बोध होता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट की बात की जा रही है। सीधा सीधा करण क्या है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट कहलाता है जिसके माध्यम से कोई कार्य किया जाता है, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हुआ करण कारक कहलाता है। और इसके लिए जो विभक्त चिन्ह है से है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। अब देखिए, ने है तो ये कर्ता हो गया, को हो गया मतलब ये कर्म हो गया, से मतलब आ गया यहाँ पास बाण से। काहे से मारा? बाण से। किसी भी हथियार से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मारना, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मारा जाता है वो कर्म करण कारक कहलाता है। ठीक है, मारा यहाँ पास तो है ही कर्म है, एक सॉरी क्रिया है। तो अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, यहाँ पास तीन तीन विभक्त चिन्ह आ गई कारक की। ठीक है, अब बात करते, बालक गेंद से खेल रहा है। किससे खेल रहा है बालक? बालक करता हो गया, किससे खेल रहा है? गेंद से। तो गेंद से हो गया अपना करण कारक। ठीक है, अब बात करते हैं संप्रदान कारक की। संप्रदान मतलब देना, कोई भी चीज दे देना। इसको आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं कि अगर आपको नहीं याद होता है तो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि संप्रदान मतलब किसी चीज का दान करना पड़ेगा कुछ पाने के लिए, है ना, किसी चीज का दान करना चाहिए कुछ पाने के लिए। तो ऐसे याद आप ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं कि एक के लिए इसका विभक्ति चिन्ह होता है। तो जैसे स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, सूर्य को नमस्कार करो, स्वास्थ्य के लिए, है ना। यहाँ पास साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये सूर्य नमस्कार करो किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। तो यहाँ ये संप्रदान कारक हो गया। इसी प्रकार से गुरु जी को फल दो, यहाँ पास दान देने की भावना आ रही है, देने की, है ना। गुरु जी को क्या दो? गुरु जी को फल दो, है ना। तो ये यहाँ पास संप्रदान कारक हो गया। आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये संप्रदान कारक है कि कौन सा कारक है। ठीक है, अब बात करते हैं अपादान कारक की। संज्ञा के जिस रूप में एक वस्तु या दूसरी वस्तु से अलग होने की, मतलब अलगाव आने की जहां पास संभावना होती है वहां पास अपादान कारक होता है। अलगाव मतलब किसी चीज से अलग हो जाना। जैसे इसका विभक्ति चिन्ह की बात कर लेते हैं पहले। इसकी विभक्ति चिन्ह है से। अब एग्जाम्पल देखते हैं, बच्चा छत से गिर पड़ा। ठीक है, बच्चा कहाँ है? छत में है। अब गिर गया मतलब छत से अलग हो गया। ठीक, तो अलगाव की भावना आ गई ना कि बच्चा छत से गिर गया। तो अलगाव जहां आ जाता है, अलग होने की भावना जहां आ जाती है वहां अपादान कारक होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अलगाव का कारक चिन्ह क्या होगा, तो कारक कौन सा होगा? तो वो होगा छत। जिससे अलग होता है वो होता है अलगाव वाला कारक, मतलब अपादान होता है, इसको अपादान बोलेंगे छत को। ठीक है ना। संगीता घोड़े से गिर पड़ी, इसमें भी गिरने की मतलब अलग होने की भावना प्रकट हो रही है, तो यहाँ पास भी अपादान कारक आएगा। ओके, और इसके अलावा सबसे छोटा और सबसे अच्छा एग्जांपल है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो पेड़ से पत्ते गिरना मतलब पेड़ से पत्ते अलग हो गए, तो यहाँ भी अलग होने की भावना आती है, तो पेड़ जो होगा यहाँ पास अपादान होगा। ओके, संबंध कारक, शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो, मतलब कोई भी वस्तु है और दूसरी वस्तु से कोई भी रिलेशन अगर समझ में आता है तो वो संबंध कारक होता है। इसकी विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, है ना। ये आपको देख के ही समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, यह राधे श्याम का बेटा है। देखिए का आ गया ना, का विभक्ति चिन्ह आ गई, तो ये राधे श्याम रिलेशन बता दिया। बेटा और राधे श्याम के बीच में क्या रिलेशन है? का मतलब संबंध कारक का है। उसी प्रकार यह कमला की गाय है। अब देखिए कमला की गाय, कमला की गाय संबंध है ना कमला की गाय से। ठीक है, तो यहाँ पास संबंध कारक हो गया। ये बहुत इजी, आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये कारक। अब बात करते हैं अधिकरण कारक की। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है में, पर। जैसे भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। ठीक है ना, भंवरा कहाँ मंडरा रहा है? फूलों पर। देखिए पर चिन्ह आ गया, यहाँ पास विभक्ति चिन्ह आ गई है ना। तो भंवरा कहाँ मंडरा रहा है? फूलों पर। तो यहाँ पास हो गया ये अधिकरण कारक। ये आपको में पर याद रख लीजिए, आपको डायरेक्टली पकड़ में आ जाएगा ये अधिकरण कारक। उसी प्रकार कमरे में टीवी रखा है। ठीक है ना, टीवी कहाँ रखा है? कमरे में। तो ये एक अधिकरण कारक हो गया। ओके, अब संबोधन कारक की बात करते हैं। तो संबोधन कारक की आप बात करोगे तो सबसे पहले आपको ये चिन्ह देखते ही समझ में आ जाएगा कि संबोधन चिन्ह है। ठीक है ना,
अरे भैया, हे भगवान, ओए गोपाल, अरे हाय, ऐसे ऐसे जो थोड़ा सा लाउड में होते हैं और आश्चर्यजनक होते हैं, जैसे बुलाने या सचेत करने की भाव को प्रकट होते हैं, उसको संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन सा कारक होगा ये। ठीक है, आज का वीडियो और कारक के ऊपर बनाया गया था, और बहुत जल्द मैं और भी एक वीडियो उपसर्ग प्रत्यय के बारे में बनाने की कोशिश करूँगा। अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं उस पर वीडियो जल्द से जल्द बनाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।